हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक बिहाइव के चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 संतोष यादव के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन या एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड? जिस होली मैन ने संतोष की माता को आशीर्वाद दिया था वह हैरान क्यों था? द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर सेड दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन। क्योंकि संतोष की ग्रैंड मदर ने कहा था कि उन्हें एक लड़का नहीं चाहिए। दे वॉन्टेड ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर। उन्हें एक लड़की के लिए आशीर्वाद चाहिए। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर द होली मैन। और ये बात होली मैन के लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। बिकॉज एवरी मदर वॉन्टेड टू गिव बर्थ टू अ सन। क्योंकि हर माँ चाहती है कि वह एक बेटे को जन्म दे, नॉट अ डॉटर, एक लड़की को नहीं। इसलिए होली मैन सरप्राइज था। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। एक रीजन देना है आपको, बताना है ये कुछ भी अनरीजनेबल हो उसे संतोष यादव एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। ऐसा क्यों? एज वी नो दैट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, सो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। जैसा कि हमें पता है कि संतोष यादव अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से कंटेंट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने जीवन को अपनी टर्म्स पे जीना आरंभ किया। वेयर अदर गर्ल्स यूज्ड टू वियर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज। जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ क्या करती थी, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज पहनती थी, लेकिन संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। लेकिन संतोष ने शॉर्ट्स पहनने शुरू किए। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि वह अनरीजनेबल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी। वाई वॉज संतोष यादव सेंट टू अ लोकल स्कूल? संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया? हर पेरेंट्स वर वेल्थी। उसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर थे एंड कुड सेंड हर टू अ गुड स्कूल इन द सिटी ऑफ दिल्ली। और उसको दिल्ली सिटी के किसी अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। बट इट वॉज अ फैमिली कस्टम, लेकिन फैमिली कस्टम ही ऐसा था दैट गर्ल्स वर नॉट सेंट अवे फ्रॉम होम, कि लड़कियों को घर से दूर नहीं भेजा जाता था। सो शी वॉज सेंट टू अ लोकल स्कूल, इसलिए उसे एक लोकल स्कूल में भेजा गया। When did she leave home for Delhi and why? सी मतलब संतोष। संतोष यादव ने दिल्ली चली गई, वह घर छोड़कर क्यों चली गई और कब गई? एट द एज ऑफ 16 संतोष लेफ्ट फॉर दिल्ली टू गेट एजुकेशन बिफोर गेटिंग मैरिड। शादी होने से पहले संतोष यादव एजुकेशन प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वह दिल्ली चली गई। सो शी टुक एडमिशन इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली, इसलिए उसने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लिया। हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे हर फी इन द बिगिनिंग बट लेटर दे एग्रीड। शुरू में उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वह फीस पे नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वे एग्री हो गए, मान गए। वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? उसकी स्कूलिंग के लिए, जो है दिल्ली में एजुकेशन प्राप्त कर रही थी, उसके लिए उसके पेरेंट्स उसकी फीस पे करने के लिए एग्री क्यों हो गए? एट द एज ऑफ 16 संतोष लेफ्ट होम टू गेट गुड एजुकेशन वाइल हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड। उसके पेरेंट्स तो चाहते थे कि वह शादी कर ले, लेकिन 16 साल की उम्र में वह घर छोड़ करके चली गई। सो दे रिफ्यूज्ड टू पे हर स्कूल फी, इसलिए उसकी स्कूल फी देने से उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। व्हेन शी डिसाइडेड टू डू पार्ट टाइम जॉब फॉर इट, जब इसके लिए उसने फिर पार्ट टाइम जॉब करने की बात कही, हर पेरेंट्स गॉट सॉफ्टेंड एंड एग्री टू पे। उसके पेरेंट बड़े सॉफ्ट हो गए और उन्होंने उसकी फीस पे करने के लिए एग्री हो गए।
हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन्स में कैसे चढ़ना उसने शुरू किया ये बताना है। संतोष यादव ज्वाइन द महारानी कॉलेज एट जयपुर, संतोष यादव ने जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। फ्रॉम द कस्तूरबा हॉस्टल, सी सा द विलेजर्स क्लाइंब द हिल्स एंड डिसअपेयर, कस्तूरबा हॉस्टल से वह देखती थी कि उसके जो वहाँ पे गांव वाले थे वो हिल्स पे चढ़ते थे और डिसअपियर हो जाते थे। सी मेट देम, वह उनको मिली एंड आस्क्ड टू ज्वाइन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और उनको पूछा कि क्या वह भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। दे एनकरेज्ड हर एंड देन सी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स, उन्होंने भी उसको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, और तब वह पहाड़ियों पे माउंटेन्स पे चढ़ने लगी। What incidents during the Everest expedition show संतोष concern for her teammates? ऐसी क्या चीज़ है जो ये दिखाती है कि संतोष यादव अपने टीममेट्स के लिए बड़ी कंसर्न थी, बड़ी चिंता करती थी जब वह एवरेस्ट के अभियान पे जाती थी। Once संतोष tried her best to save one of climbers at the South Pole, साउथ पोल पे उसने एक क्लाइंबर को बचाने की कोशिश की, बट हिज लाइफ कुड नॉट बी सेव्ड, लेकिन उसका जीवन नहीं बच सका। लेटर सी वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह, बाद में उसने मोहन सिंह नाम के एक पर्वतारोही को अपनी ऑक्सीजन शेयर करके, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम, उसके साथ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर करके उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ संतोष फैमिली, संतोष के फैमिली के बारे में कुछ बताना है। संतोष वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड जोनियावास, संतोष जोनियावास नाम के छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ, ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की अकेली बहन थी। हर पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, और उसके पेरेंट्स बहुत ही प्रभावी, बहुत ही जाने माने लैंड ओनर्स थे। वाई इज संतोष यादव मेंशन्ड एज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, एक बहुत ही संवेदनशील एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर संतोष यादव को क्यों मेंशन किया जाता है ये बताना है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas, जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट से वापस लौट रही थी तो उसने 500 किलो गार्बेज इकट्ठा किया हिमालय से, उसको नीचे लेकर के आई। सो सी इज मेंशन्ड एज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, इसलिए उसको एक फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। What great honor was given to संतोष यादव by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसे क्या सम्मान दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड संतोष यादव by giving her one of the India's top awards, द पद्मश्री, इंडिया के टॉप अवार्ड्स में से एक पद्मश्री देकर के भारत की सरकार ने संतोष यादव को सम्मानित किया। व्हाट इज द स्पेशल डिस्टिंक्शन ऑफ संतोष यादव एज अ माउंटेनियर, एक पर्वतारोही के तौर पर संतोष यादव की क्या स्पेशल डिस्टिंक्शन है, क्या विशेषताएं हैं ये बताना है। संतोष स्पेशल डिस्टिंक्शन इज दैट शी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, कि जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार जिसने चढ़ाई की है वह केवल ऐसी अकेली महिला है, ये उसकी स्पेशल डिस्टिंक्शन है। व्हाट डिड संतोष यादव टेल हर पेरेंट्स रिगार्डिंग मैरिज, शादी के बारे में संतोष यादव अपने पेरेंट्स को क्या बताती है। संतोष यादव वांटेड टू गेट गुड एजुकेशन एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ अर्ली मैरिज, संतोष यादव एजुकेशन प्राप्त करनी चाहती थी और जल्दी शादी करने के फेवर में भी नहीं थी। When her parents asked her to get married, she threatened them that she would never marry if she would not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को धमकाया
उनको धमकी दे दी जब उसके पेरेंट्स ने उसको कहा था कि वह शादी कर ले, कि वह शादी नहीं करेगी यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन ना मिली। एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ संतोष यादव एज अ क्लाइंबर। एक क्लाइंबर के तौर पर, एक पर्वतारोही के तौर पर उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना है। एज अ क्लाइंबर संतोष यादव वाज गिफ्टेड विद एन आयरन विल, ग्रेट फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। एक क्लाइंबर के तौर पर देखें तो संतोष यादव एक आयरन विल की मालिक थी और ग्रेट, आयरन विल क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, मजबूत इरादों वाली थी। ग्रेट फिजिकल एंड्योरेंस थी, शारीरिक रूप से वह हर चीज़ को सहन करती थी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी माहौल हो। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मानसिक रूप से टफ थी, यानी कि मानसिक रूप से भी वह मजबूत थी। When did संतोष गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का उसको मौका कब मिला, ये बताना है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हाउ डिड संतोष बिकम द यंगेस्ट वुमैन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? यंगेस्ट वुमैन कैसे बन गई माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली? टू बिकम अ स्किल्ड माउंटेनियर, संतोष ज्वाइंड अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, उसको संतोष यादव ने ज्वाइन कर लिया एक स्किल्ड माउंटेनियर बनने के लिए। जस्ट आफ्टर 4 years ऑफ इट, और इस ट्रेनिंग के 4 साल बाद ही सी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1992। उसने 1992 में माउंट एवरेस्ट को स्केल कर दिया एंड बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई। शी डिड इट एट द एज ऑफ 20, केवल 20 साल की उम्र में ऐसा किया था उसने। Within 12 months, she was invited by the Indo-Nepalese Women's Expedition to scale the Mount Everest in 1993। 1993 में माउंट एवरेस्ट को स्केल करने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए इंडो नेफलीज वुमेंस एक्सपेडिशन ने इसको इनवाइट किया। एंड शी बिकेम द ओनली वुमेन टू स्केल द टॉप ट्वाइस, और वह इस टॉप को माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली ऐसी पहली महिला बन गई जिसने 2 बार इसे स्केल किया हो। एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ संतोष यादव व्हेन शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई तो उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना है। संतोष यादव सेड दैट व्हेन शी वाज एट द टॉप, कि जब वह टॉप पे थी, शी अनफर्ल्ड द ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट, तो उसने ट्राइकलर को अनफर्ल किया और उसको बहुत ऊंचा कर दिया। हर फीलिंग्स वर इनडिस्क्राइबेबल, उसकी जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इनडिस्क्राइबेबल थी। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर, उसके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था। शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, एक भारतीय के तौर पर, एक भारतवासी होने के तौर पर उसे गर्व महसूस हुआ। हाउ डिड संतोष सीनियर एंड फेलो क्लाइमर्स अप्रिशिएट हर? जो संतोष के सीनियर्स थे या उसके फेलो क्लाइमर थे, उन्होंने उसको कैसे अप्रिशिएट किया? संतोष सीनियर्स एंड फेलो क्लाइमर्स अप्रिशिएटेड हर फॉर हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ एंड टीम स्पिरिट। जो संतोष के सीनियर्स थे और जो फेलो क्लाइंबर थे, उन्होंने संतोष को अप्रिशिएट किया उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल टफनेस के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, टीम स्पिरिट के लिए, एंड फॉर हर जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वह वास्तव में ही चिंता करती थी। इन चीज़ों के लिए उसको अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की उनकी। दूसरों के लिए चिंता कैसे, कि उसने मोहन सिंह नाम के एक क्लाइंबर को बचाया था और एक और क्लाइंबर को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई थी। हाउ डिड संतोष सो द कंट्राडिक्शन टू हर नेम? उसका नाम संतोष था, संतोष नाम था तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। क्या कंट्राडिक्शन था, क्या विरोधाभास था, यह आपको बताना है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम विच मीन्स कंटेंटमेंट,
लड़कियों को क्या नाम दिया गया था? संतोष, जिसका अर्थ है कंटेंटमेंट। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन वह कभी भी अपने जीवन के ट्रेडिशनल वे के लाइफ से संतुष्ट नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही उसने जीवन को अपनी टर्म्स पे जीना शुरू कर दिया था। इसलिए उसके नाम का जो अर्थ निकलता है कंटेंटमेंट, वह उस पर सही फिट नहीं बैठता था। कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव के कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना है। संतोष यादव वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज जोनियावास इन हरियाणा। हरियाणा के छोटे से गांव जोनियावास में उसका जन्म हुआ। हर फैमिली वॉज ट्रेडिशनल वेयर गर्ल्स वर नॉट सेंट अवे फ्रॉम होम। उसका परिवार बड़ा ट्रेडिशनल था, परंपरागत था, जहाँ पर लड़कियों को घर से दूर नहीं भेजा जाता था। बट संतोष वॉज अ डिफरेंट गर्ल फ्रॉम हर चाइल्डहुड। लेकिन संतोष बचपन से ही बड़ी डिफरेंट थी, अपने बचपन से ही सबसे अलग व्यवहार करती थी। सी प्रेफर्ड शॉर्ट्स, उसने शॉर्ट्स पहनने शुरू किए। सी लेफ्ट होम टू गेट गुड एजुकेशन, उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए घर भी छोड़ दिया। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स नॉट टू मैरी वन हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड। उसने अपने पेरेंट्स को भी धमकाया, उनको धमकी दी कि वह शादी नहीं करेगी जब उसके पेरेंट्स ने उस पर दबाव डाला। सी वॉज अ गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग आयरन विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन। वह बहुत ही मजबूत इरादों वाली, मजबूत निश्चय वाली लड़की है। सी डिसाइडेड टू डू पार्ट टाइम जॉब फॉर हर स्कूल फीस। अपनी स्कूल फीस के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड किया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे, जब उसके पेरेंट्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। लेटर दे एग्रीड, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स एग्री हो गए थे। सी डिसाइडेड टू बिकम अ माउंटेनियर, माउंटेनियर बनने की उसने डिसाइड कर लिया। एंड फॉर इट सी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एट उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसको उसने ज्वाइन कर लिया। एंड स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 1992 एंड 1993। दो बार उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, एक 1992 में, एक 1993 में। सी बिकेम द यंगेस्ट एंड द ओनली वुमेन हु डिड दिस ट्वाइस। वह एक तो सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई और ऐसे भी पहली महिला बन गई जिसने ये काम 2 बार कर दिया। सी गॉट द पद अवार्ड पद्मश्री, उसे पद्मश्री अवार्ड भी मिला। एज अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट सी ब्रॉट 500 किलो गार्बेज डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से वह 500 किलोग्राम गार्बेज लेकर के आई। इन शॉर्ट सी इज अ ग्रेट वुमेन। वास्तव में वह बहुत महान महिला है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।